नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, उसके वास्तविक स्थिति को बताने के लिए वहां के बड़े नेताओं को तोड़ने और अपने पार्टी में शामिल करके ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनकी ताकत है और जनता का उन पर भरोसा है। इसलिए इतने बड़े नेता इन पार्टियों को छोड़ करके उनके पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इसी उपक्रम में शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की और अब भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसे झटके दे रही है उन हर पार्टियों को, जिससे यह साफ लग रहा है कि बीजेपी अब सबसे अपने अपने ऊपर किए गए हमले का बदला लेने पर उतारू हो चुकी है। और इसी के तहत एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, और वो है कि कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। एक बड़ी खबर है और ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर ये बात है तो राजनीति में, और खास करके उत्तर प्रदेश के राजनीति में जाति का जो फैक्टर है उसको चेक एंड बैलेंस करने की एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह का बहुत जोरदार स्वागत किया गया है जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बैकवर्ड लीडर के तौर पर आरपीएन सिंह की साख बहुत ही मजबूत रही है कांग्रेस में, और एक मुखर और अपेक्षाकृत युवा नेता माने जाते रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन अब एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस चुनाव में वो एक स्टारक प्रचार की भूमिका भी अदा कर सकते हैं और अदा करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। सीधे हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं अनूप शुक्ला, और अनूप शुक्ला आपको वो बताएंगे कि वो क्या फैक्टर थे और वो किन फैक्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी उनको कसौटी पर कसेगी, और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और शायद समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुखर राजनेता के तौर पर माने जाते रहे हैं। और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के मुखर पुरोधा के तौर पर अगर आरपीएन सिंह सामने आते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रवाद और विकासवाद की राह पर अगर आरपीएन सिंह बढ़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम इन परिस्थितियों में, जब बीजेपी को तोड़ने के लिए तमाम पार्टियों ने प्रयास किए। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय अनूप शुक्ला। अनूप जी, क्या खबर है? आरपीएन सिंह ने पार्टी का दामन थामा, तो क्या वो प्रभाव पड़ सकते हैं? और आरपीएन सिंह ने क्या कहा है जब उन्होंने बीजेपी को अपना मुख्य और अपने आदर्शों वाले पार्टी के तौर पर उसको चुन लिया? सियासत में बड़े अनूठे रंग दिखा रही है, रंग बिरंगे रंग दिखाई दे रहे हैं जब से यूपी चुनाव की घोषणा हुई है। सपा में पहले बीजेपी के नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के जेपी में आ रहे हैं। अभी रायबरेली जो विधायिका रही है अदिति सिंह, वो भी कांग्रेस का बीजेपी में आ गई। उनके भी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही बीजेपी ने उनको बाकायदा एक बेटी बचाओ बना दिया। इस तरीके से उनका दोबारा रायबरेली उनका टिकट भी पक्का है। अब साथ में आरपीएन सिंह एक बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नामों में बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह, जो ओबीसी समाज से आते हैं। और बाकायदा जिस बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से सीट खाली हुई है बीजेपी में, उस सीट को भरने के लिए, बल्कि जो कांग्रेस से कांग्रेस से बीजेपी में आने पर आरपीएन सिंह बाकायदा कुशीनगर के कुडरौना से विधायक भी रहे हैं और ये पटना है जिससे स्वामी प्रसाद को टिकट मिलेगा, मिला है यहाँ से। अब अगर चाचा ये बहुत चल रही है कि शायद देश के खिलाफ आज चुनाव लड़ाया जाएगा। आरपीएन सिंह का एक अपना प्रभाव है, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनकी रणनीति सरकार में आप देखें। अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता देश को अब पता लग गया कि उसके पास बड़े नेता कौन थे। पहले तो वही घर की मुर्गी दाल बना, लग रहा है कि हाँ बड़े नेता थे। वो
प्रियंका मौर्य जो अभी कांग्रेस से ज्वाइन किया, जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया कांग्रेस की घोषणा दल को, और बाकायदा एक अभियान जो लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ कांग्रेस चलाई, उसके खिलाफ आदित्य सिंह, प्रियंका मौर्य और साथ में अपने को सपा जो मुलायम सिंह बाकायदा बीजेपी भी एक जिसे कहा जाए बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, समाज पे मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हाँ हम ओबीसी समाज के साथ हैं, पॉलिटिकल आज भी है, और आज के बड़े नेता हमारे साथ की सपा के साथ हमारी कोशिश कर रही है। सारे मौर्य हुए, दारा सिंह चौहान, दादा सैनी, ये सब जो अंदर जो सपा में शामिल हुए कार्रवाई करने के लिए बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है, और कोशिश उसकी सफलता दिखाई भी दे रही है। कई समय से चर्चा में और बीजेपी छोड़ी उसी समय से चर्चा पूछे थे कि आज के सिंह बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खंडन किया, लेकिन आज अचानक को ज्वाइन कर लिया। अब सिंह बेशक उनका एक ओबीसी बड़ा चेहरा होगा, जिसकी तलाश बीजेपी स्वामी प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद से कर रही है। अनूप, इससे साफ नजर आ रहा है कि अगर जो जाति का फैक्टर है उस फैक्टर में ओबीसी का महत्व है, और समाजवादी पार्टी ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि पूरा ओबीसी का ग्रुप जो है वो उसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जिस हिसाब से अपर्णा यादव का आना हुआ, और वो भी मुलायम सिंह के घर से ही, उनके बहू को अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा के साथ जोड़ लिया, आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता को अपने विचारधारा के साथ जोड़ लिया, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अब ये जनता के बीच में इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकती है कि विकासवाद और राष्ट्रवाद का उसका जो मुद्दा है, उसके साथ हर एक पार्टी का बड़ा नेता जो अपने पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहा था, वहां से ऊब करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए मजबूर है। और शायद इसका एक बड़ा प्रभाव चुनाव के तारीखों के नजदीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, यही बात है जो बैलेंस करने की कोशिश हो रही है कि जब सपा में बीजेपी से जो बड़े नेता टूटे, ओबीसी समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रामपाल सैनी, जब टूट के जब जा रहे थे, तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो थोड़ा हतोत्साहित हो गया था, वो उसका मनोबल गिर गया था। लेकिन जैसे अपर्णा यादव की एंट्री होती है बीजेपी में, आदित्य सिंह रायबरेली से जो कांग्रेस की एक विधायक मानी जाती है, चर्चित बड़ी नेता मानी जाती है, बाकायदा कांग्रेस प्रियंका मौर्य हो जाती है के अंदर, जो कांग्रेस की पोस्टर दल उसको बाकायदा बढ़ सकती है उनकी है कि बीजेपी अब बाकायदा हो जाती है बीजेपी में। तो एक मनोवैज्ञानिक पहला है कि हम ओबीसी समाज को मैसेज देंगे, वो मैसेज पहला देने की है, बिल्कुल बड़ा नाम है, और समाज को मैसेज जा भी रहा है। देखिए सपा तो खुद का परिवार है, अखिलेश यादव अपना परिवार भी समाज वाले खुद की जो बीजेपी में आ रही है, कांग्रेस से नहीं संभाला जा रहा है, अपना उनके विधायक उनके बड़े ओबीसी समाज के जो नेता मानते जाते हैं, आरपीएन सिंह जी को भी बीजेपी में आए, मनोवैज्ञानिक लेने की कोशिश हो रही है। अगर ये अब बताने बेशक आगे चलती है, दिलचस्प होगा कि आरपीएन सिंह को ओबीसी चेहरा बना के मिल सकता है। अभी आगे की रणनीति बीजेपी की बेशक भी बनेगी। अगर से अगर जिसकी खबरें मिल रही थी, अगर से जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके लड़के टिकट के लिए जो खबर चल रही थी कि हाँ ऊंचा हाथ से टिकट मिलेगा सपा से, लेकिन सपा से उनको टिकट नहीं मिला, सपा पहले उनको टिकट दिया, तो लड़के का टिकट तो यहाँ से कट गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले में एक बड़े ओबीसी समाज के नेता आरपीएन सिंह अगर परफॉर्मेंस खड़े हो जाते होगा, देखने वाला होगा इस मुकाबले में कौन किसकी शय होती, किसकी मात होती है, देखने वाला होगा। फिलहाल चल रहे हैं जो सपा और बीजेपी समाज को मैसेज देना चाह रहे, बीजेपी को दे दिया है कि हाँ हम ही ओबीसी समाज के बड़े रक्षक के हितैषी है, ये मैसेज देने में कामयाब रही है। जो सपा पिछले कुछ दिनों से बताने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी अगले बनाए पिछड़ेगा, जो सपा छेड़ा तक पिछड़े जितने भी है सपा ने आगे किसी का हितैषी नहीं बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी ने भी दहला मार दिया बीजेपी वाले में भी। अब जो मुकाबला
मुकाबला होगा चुनाव का, जिसे कह रहे हैं कि देखना होगा कि हमारा दिलचस्प मुकाबला जब आमने सामने ही एक दूसरे के बड़े नेता टकराएंगे चुनाव में। आया राम गया राम, और आपने जैसे कहा कि नहले पे दहला, अगर आपको याद हो तो एक चर्चा के दौरान हमने और आपने चर्चा की थी कि चौके पे छक्का भी लगेगा, और लगता है कि कुछ ही दिन में छक्के लगाने की बारी भी आएगी। अब कौन पार्टी, ये भी आप संकेत रूप में हम आप चर्चा कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब चौके पे छक्का मारने वाली है, क्योंकि ये 2020 का मैच, जहां तक पार्टियों के अदला बदली का सवाल है, उसका बिल्कुल स्लॉग ओवर चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखें बिल्कुल नजदीक आ रही हैं। सवाल यह है कि पूर्वांचल को जिस तरीके से महत्व दिया गया है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, ऐसे में अगर जाति फैक्टर को देखा जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के फैक्टर को देखा जाए, तो अब आपको क्या लगता है कि ये सभी तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियां किस मुकाम पर खड़ी हुई लगती हैं? देखिए दिवाकर जी, जातिगत फैक्टर तो सपा ने बना दिया। जो विपक्ष है वो जातिगत फैक्टर को ही लेकर आगे जाना चाहता है, उसी को चुनाव लड़ना भी चाहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बीजेपी काम कर रही है, दूसरे नेताओं की एंट्री हो रही है, बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है, तो उसको बिल्कुल बैलेंस किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जो मुख्य अधिकार है, बीजेपी की जो होम पिच है, वो तो होगा जिसे कहा जाए धर्म, जिसे कहा जाए वो राजनीति नहीं होनी है। उसका संदेश एजेंडा तय हो गया कैराना से तो बेशक बीजेपी एजेंडा तय है कि अपनी होम पिच के खेलने की तैयारी कर रही है, और ये दे भी दिया है। और जातिगत फैक्टर जिसे कहा एक छेद बंद किए जाएंगे, एक सिलाई में उसकी जिसे कहा बहुत की जाएगी, कहीं कोई नुकसान न होगा लोग। लेकिन बीजेपी की होम पिच, जिसे सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम होना ही होना है, साफ बात बोल रहा हूँ, बीजेपी की होम पिच वही है, उसी को खेलेगी। और आने वाला जो समय होगा अभी, तो देखिए धीमे धीरे बीजेपी किसी पार्टी लेकर चली जाएगी, तो कोई दो राय नहीं। जिसका संदेश अमित शाह ने दे दिया है। अभी एक स्टार मुल्क एक ब्रेकिंग और दे रहा हूँ, कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता और अभी बीजेपी लग रही है, जल्दी ही उसका ऐलान किया जाएगा। तो अभी खत्म नहीं, जैसे जैसा नामांकन आएंगे वैसे वैसे बेशक चुनाव में एक दूसरे से चलता रहेगा। देख रहे हैं अब बात मैं जैसे बात करता हूँ वही है, भारत की राजनीति होती डाले बने, लेकिन जब चुनाव में आप जाते हैं, चुनाव में एक अपने नियम होते हैं, उसके अपने नियम करती है पार्टी, और जो जब मुताबिक होती है बीजेपी है उसकी गिरानी या धर्म सब उसी के चुनाव जाएगा। संदेश कराने वाला है सपा की जो लिस्ट जारी होगी, उसका देखिए दंगा पीड़ित मास्टरमाइंड ले लीजिए, और साथ में जो लिस्ट आई है उसमें आजम खान कैसे चुनाव लड़ेंगे, सांसद अच्छे चुनाव लड़ेंगे, भी दे दिया गया। तो बीजेपी जिस तरह से बाकायदा लिस्ट दे रही है, प्रकार से सॉरी दंगा, ये बात बीजेपी आगे बढ़ा रही है। हम को टिकट दे रहे हैं, जिन्होंने लेकिन ये सपा जो टिकट दे रहे हैं, बीजेपी की होम पिच है जिसमें ये विपक्ष आगे जिसे कहा है तो बिल्कुल जैसे
विकास मान रहे हैं, सोचती बार कैंडिडेट से टिकट मिल रहे हैं, ये होम इसे कहा जाए फाइट करना। उस डिवीजन और रूल के पॉलिसी पर अगर आरोप ये पार्टियां लगाती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार ये होती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिन्ना के प्रति एक प्रेम दिखाया था, वो भी किसी बड़े नेता को, एक महान नेता को कोट करके, और उसके बाद पाकिस्तान के प्रति एक प्रेम दिखाया, वो भी लोहिया को कोट करके। तो ये अखिलेश यादव ने तो खुद पिच तैयार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस पे भारतीय जनता पार्टी आराम से खेलेगी। सवाल यह है अनूप जी, हम उस मुद्दे पर बाद में आते हैं और उस पर ढेर सारी चर्चा हो चुकी, लेकिन यह बात देखने वाली होनी चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल कराने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त दिखने लगी थी कि बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ही वो आश्रय स्थल है बैकवर्ड्स के लिए, जो उत्तर प्रदेश में सबके लिए सब कुछ कर सकती है, खास करके बैकवर्ड्स का, पिछड़ी जातियों का जहां तक संबंध है। लेकिन आरपीएन सिंह के आने के बाद, और आरपीएन सिंह को जिस तरीके से एक स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किए जाने की बात है, ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद से उनका कद अभी से बीजेपी ऊंचा मान चुकी है, क्योंकि उनको सिर्फ कुशीनगर तक सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि वो पूर्वांचल में पूरी तरह से सक्रिय हैं, और चूंकि हो सकते हैं, और यही नहीं, चूंकि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के मुखर नेताओं में से एक रहे हैं, सोनिया के विश्वास पात्रों में, राहुल के विश्वास पात्रों में एक रहे हैं, और अब वो राष्ट्रवाद और विकासवाद और योगी युग की तारीफ करते हुए जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। सवाल तो यह है कि स्वामी प्रसाद से बड़ा कद तो उनका मान ही लिया गया। जी दिवाकर, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं, वो सांसद हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजा साहब का कहना है उनको थिएटर में अपने, तो राजा साहब का मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य से थोड़ा तो कदम का ऊपर है, सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, मुकाबला देखिए कब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुकाबला कौन जीता कौन हारा, परिणाम क्या आता है, बात को फर्क से पड़ता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मैंने पहले कहा कि ये मुकाबला अगर आरके सिंह के टाइम नहीं है, लेकिन आरके सिंह को लाए हैं तो जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में ये रहा है कि बाकायदा जितने भी पार्टी से दूसरे नेता आए हैं उनको बीजेपी ने पुरस्कार बना दिया, उनको बीजेपी ने आगे रखा। चाहे अदिति सिंह हो, चाहे आपने प्रियंका मौर्य को कांग्रेस की पुरस्कार कर रही है, या अपर्णा यादव, सबको बीजेपी के, देखिए बीजेपी का ये सलाह है कि आप उसको पत्थर मारते हो, पत्थर से घर बना लेते हैं, वो वाला हाल है इनका। तो सारे उन्हीं के खिलाफ अच्छे पद इस्तेमाल होंगे, और आरपीएन सिंह भी बाकायदा इसमें इनका नाम रहेगा, और बड़े प्रचारकों में इनका नाम आएगा। मजे की बात देखिए, अभी पहले ही स्टार प्रचारक में आरपीएन सिंह का नाम रखा गया था, कांग्रेस को पता लग गया था आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ करते, इसलिए अपने स्टार प्रचारक ने भी उनका नाम रखा था। लेकिन वही बात आ गई कि नेता कब क्या किस कदर बैठे, कैसे नेता जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। तो आरपीएन सिंह तुरंत पार्टी जानती है, बीजेपी बहुत अच्छी जानती है कि किस चेहरे कैसे इस्तेमाल करना है, और आरपीएन सिंह को बड़ा चेहरा आपने जैसे कहा, बिल्कुल उसी समाज के नेता माने जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा की चेहरा बनाकर पेश करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आप हर खबर पे नजर बनाए रखिए और इसी तरीके से हम खबर लेते रहेंगे और खबर का विश्लेषण करते रहेंगे। आप लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए। समय समय पर एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम खबर और खबर के तह तक जाते हुए उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।